आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। हम लोग ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। और जब आप साइंस वाला पोर्शन प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको वहाँ पे डिजीजेस के बारे में भी पढ़ना होता है। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अभी गुजरात के अहमदाबाद सिटी में इसके 12 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। उसके बाद से हेल्थ ऑफिशियल्स वहाँ पे इसको लेके थोड़ा अलर्ट मोड पे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ। बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ये डिज़ीज़ होती क्या है? किन रीज़न से होती है? इसके पीछे कौन-सा वेक्टर है? ये वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है? इसके सिम्पटम क्या हैं? इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं है? या इसको कैसे रोका जाए? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है, ये होता क्या है? तो हम आपको ये समझा देते हैं, एक टर्म बताते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके आगे भी साइंस में काम आएगा। ये जो टर्म इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलाइटिस ये टर्म जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है इंसेफ्लस, और इंसेफ्लस का मतलब होता है ब्रेन। और आइटिस जो है, ये वर्ड जो यूज होता है मेडिकल साइंस में, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इंसेफ्लाइटिस जो है, इंसेफ्लस मींस ब्रेन और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मींस ब्रेन का इन्फ्लामेशन। और इसके आगे जो वर्ड ये एक्यूट लगा है, एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से ये बढ़ता है। डिजीज दो टाइप की होती है, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, वो बॉडी को बहुत तेजी से अफेक्ट करता है। और जो क्रोनिक डिजीज होता है वो धीरे धीरे फैलता है, बॉडी को बहुत धीरे वो अफेक्ट करता है। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मतलब क्या हुआ? इंसेफेलस का मतलब होता है ब्रेन या मस्तिष्क, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का मतलब हुआ कि ऐसी डिजीज है ये जो बहुत तेजी से बॉडी में फैलती है, और ये बॉडी का जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन या बोला जाए स्वेलिंग क्रिएट करती है। इसको एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं। ये मॉस्किटो के कट करने से होती है, और जनरली ये एक वायरल डिजीज है, मतलब ये वायरस से होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासाइटल है, क्या है? तो आपको ध्यान रखना, इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छर के काटने से होता है, और ये वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है, जब भी आपको ये डिजीज होगा तो इनिशियली आपको बहुत हाई फीवर दिखाई देगा, ये इसका पहला सिम्टम है। जब भी आपके बॉडी में लगातार फीवर हो तो आप समझिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। ये आप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी डिजीज में। देखिए, बॉडी में डब्ल्यूबीसी होता है, वो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, बॉडी के बाहर से जो भी एंटीजन आती है उससे फाइट करता है। तो जब भी बॉडी को कोई चीज बाहर से नुकसान पहुंचाती है तो डब्ल्यूबीसी जब फाइट करता है तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, वही हमें फीवर के रूप में दिखाई देता है। तो अगर आपको बार बार फीवर आ रहा है, मीन्स यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो जरूरी ये होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये हमेशा हर डिजीज के लिए आप याद रखिएगा। कोई भी डिजीज अगर बॉडी में होती है तो सबसे पहला सिम्टम उसका ये आता है कि फीवर आने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो हमारे बॉडी में पार्टिकल्स हैं वो उससे फाइट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये जो टर्म है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है कि ब्रेन के इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं सबके लिए ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम टर्म ही यूज किया जाता है। अगर ब्रेन में कहीं पे स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है तो उसको इंसेफेलाइटिस ही बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इंसेफेलाइटिस जो है इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले आपको फीवर आएगा, तो ये फीवर से आप अलर्ट रहिएगा। इसके अलावा आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी दिखेंगे। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, कि जो आपके माइंड का या ब्रेन का जो काम है, अब ये इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, तो मतलब ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ये उसको अफेक्ट करेगा। अब ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा तो ब्रेन से हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ब्रेन से हम पूरा काम जो हमारा मेंटल स्टेबिलिटी है वो मेंटल कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है आपका डिसओरिएंटेशन हो, जैसे वो गाना नहीं है, इधर चला मैं उधर चला, वो वाली हालत हो जाए। आप जाना चाह रहे हैं इधर और घूम रहे हैं इधर।
क्योंकि न्यूरॉन होता है ब्रेन में, वो सिग्नल ही बॉडी को नहीं दे पाएगा। आप खाना चाहते हैं, हो सकता है आपको भूख ही ना लगे। और क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन मतलब कि ब्रेन जो है वो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है न्यूरॉन का सिग्नल देके। अब ये ब्रेन को ही इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, स्वेलिंग आ जाती है, मतलब कि न्यूरॉन जो सिग्नल भेजता है वो सही से भेज नहीं पाएगा, तो बॉडी में कभी कभी ऐठन आ जाती है, या बेहोश होके भी पेशेंट गिर जाते हैं बार बार। इवन जब सीरियस होता है तो इससे पेशेंट कोमा में भी चले जाते हैं, और यहां तक कि कुछ पेशेंट की डेथ भी हुई है इससे, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से। तो ये कोई छोटी बीमारी नहीं है कि आप इसको छोटी बीमारी समझिए। और इसका एक और वर्जन होता है, इसको जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस भी बोलते हैं। ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस की वजह से भी ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों होता है ये। तो इसके दो कॉजेस होते हैं। एक तो होता है इन्फेक्शन की वजह से, अगर बॉडी में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, मतलब वायरस आपके बॉडी में एंटर कर गया, तो उसकी वजह से होता है, तो उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस इंसेफ्लाइटिस। दूसरा हो सकता है बॉडी की इम्यूनिटी ही वीक हो जाए। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी की किसी डिजीज से लड़ने की पावर, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अगर डिजीज से लड़ने की पावर ही बॉडी में कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये इंसेफ्लाइटिस डिजीज होता है, तो उसको ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस बोला जाता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसका कोई नॉन कॉज ही नहीं समझ में आता है, फिर भी हो जाता है लोगों को, तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। WHO ने इसीलिए बोला है कि इस डिजीज को पूरी तरह से मॉनिटर करना है, कहीं पे आए। इसीलिए अभी गुजरात में जो हुआ, तो हेल्थ ऑफिशियल जो हमारे हैं वो तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए वैक्सीन आ गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस स्कीम या जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का नेम क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये करंट अफेयर में भी था। इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर इससे बचना है तो सबसे पहला वैक्सीनेशन, मतलब आप टीका लगवाइए उसका। सेकेंड क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी। ये हर डिजीज से बचने के लिए जरूरी है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी। मतलब आप अपने आसपास सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए, और इस सीजन में तो और ज्यादा। नहीं तो आपको मॉस्किटो बॉर्न और भी डिजीज हो सकते हैं, चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, कई सारे डिजीज है। तो बेटर यही है कि आप अपने आसपास सफाई रखिए। नेक्स्ट क्या है, आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप पानी कहीं भी पी ले रहे हैं, क्योंकि ये मच्छर जो होते हैं ये ज्यादातर स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं, और इसकी वजह से आपको गंदे पानी पीने की वजह से और भी बीमारी हो सकती है। हो सकता है आपको कॉलरा हो जाए, टाइफाइड हो जाए, ये भी प्रॉब्लम है। तो बेटर ये है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमेशा यूज करिए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जैसे AES जो है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये इम्यूनिटी वीक होने की वजह से भी होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पूरा नहीं मिल पाता है, उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब उस इम्यूनिटी वीक होने की वजह से भी उनको इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंट करने का मतलब इसको कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसका कॉज है सबसे पहले उसी को कम करें। कॉज में सबसे पहले क्या था, मॉस्किटो। तो कोशिश ये किया जाए कि मॉस्किटो डेंसिटी जो आसपास है उसको कम किया जाए, या मच्छर से बचा जाए, मच्छर बाइट ना करने पाए, मॉस्किटो बाइट ना होने पाए। अब मॉस्किटो बाइट ना होने पाए उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप मॉस्किटो नेट यूज करिए, जिसको मच्छरदानी बोलते हैं गांव में लोग, या कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड लीजिए जिससे वो मच्छर की किल हो जाए। आजकल मार्केट में बहुत आते हैं, वो आप ले लीजिए। आप हमेशा फुल्ली कवर्ड, जैसे ये देखिए हमने पूरा फुल्ली कवर्ड कर रखा है, ऐसे ही आप फुल्ली कवर्ड कपड़े पहनिए, स्पेशली इस सीजन में, ताकि मच्छर कहीं बाइट भी करना चाहे तो ना बाइट कर पाए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। या तो आप रिप्लेंट यूज कर सकते हैं, कई सारे रिप्लेंट्स आते हैं, ये सब चीजें आप लेंगे तो मच्छर से भी बचे रहेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये इसके वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या है कि 2 डोजेस लेने होते हैं इसके, जापानीज इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम्स के 2 डोजेस होते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वैक्सीनेशन का 2 डोजेस जरूर लीजिए, ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें और आपका परिवार भी सेफ रहे।
तो आप लोग सेफ रहिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।